हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा अलजेब्रा पे। इस पे जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद अगर आपको जैसे कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो देखिए ये एक एफबी ग्रुप है, ये मैंने बनाया हुआ है। इस पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके है बाय आशीष सर, इसको आप एफबी पे सर्च कर लीजिए। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं। अगर आपको मैंने जितने टाइप्स पढ़ाए हैं, ये 7 लेक्चर है, इससे पहले 6 लेक्चर्स और मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होते हैं अलजेब्रा पे और आपको कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे इस ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चंस को देख लूँगा और संडे लेक्चर में या फिर मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर अलजेब्रा पार्ट 8 करके उसको सॉल्व करूँगा। फिलहाल अभी ये पार्ट 7 होगा, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक साथ स्टार्ट रखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है थोड़ा डिले होके वीडियोस उसके मिलें, बट ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्स्टेंटली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे क्योंकि अभी एडवांस का पार्ट जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो उसके लिए अभी इम्पोर्टेंट भी है और अभी ज़रूरत भी उसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पार्ट 7 है, चलिए इस पे बेस देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और हम लोग सीखते हैं। देखिए इस पे एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, नंबर सिस्टम से भी रिलेटेड होता है और नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12 दी हुई है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए दो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या तो ये इस तरह से पूछेगा या फिर कैसे पूछ सकता है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई हो, मैं कोई क्यूब ले लेता हूँ, मान लीजिए 8, ठीक है, एक इजी सा क्यूब ले लेता हूँ। और तब पूछे कि x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से दो क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको देखिए याद इसमें रखने जैसा कुछ है ही नहीं। आप बस इजीली इसको इस तरह से याद रखिए कि जब भी वो मैक्सिमम या मिनिमम पूछेगा आपको क्या करना है, इनको इक्वली डिवाइड करना है। इस नंबर को इन तीनों नंबर्स में इक्वली डिवाइड हो जाए। तो देखिए 12 है, 3 में डिवाइड होगा तो कैसे, 4, 4 और 4 में अगर डिवाइड कर दूं तो ये इक्वली तीनों को मिल जाएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कोई नंबर है k, ठीक है, तो x वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। पहले तो मैं इन तीनों नंबर्स में इक्वली डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, k/3 तीनों को मिलेगा। तो x y और z जब इक्वल होते हैं तभी x y z की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये एक चीज आप याद रखिए। और सिमिलरली अगर x y z कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं k दिया है, ठीक है, तो हर एक की वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ k, ठीक है। और यही किसकी होगी, y और z की भी। और जब ये इक्वल होते हैं तभी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कैसी होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आप अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं सिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ तो जैसे क्या है, 4 4 4 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स वाई जेड की, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आप कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर लीजिए, आपका आंसर 64 से ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकता है। सिमिलरली अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 8 है तो मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 2 2, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 6। आप कोई भी कॉम्बिनेशंस बना लीजिएगा, इससे कम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए या तो डायरेक्ट ही पूछ सकता है या फिर कैसे पूछ सकता है वो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा कैसे घुमा के पूछा जाता है वो आप समझिए। यहाँ पे जैसे आपको बोले कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाए कि a-3 b-2 और c+1, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं समझ में आता, कई बार ये देखा आपने और आपसे तो ये पूछा गया, तो आपको देखिए परेशान नहीं होना है, आपको समझिए कि आप इन तीन नंबर्स के अलग अलग फॉर्मेट में मैं इसको अगर ब्रेक कर लूँ तो मैं इसको क्या लिखूँ, ए की जगह लिखूँ इसको a-3, ठीक है। मैंने इस साइड अगर -3 किया है तो मैं इस साइड भी -3 कर दूं तो मेरा वैल्यू क्या है, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 - 3, ठीक है। प्लस में b के साथ क्या करना है, -2 करना है, तो b को भी मैं -2 कर दूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2। और c को क्या करना है, +1 करना है, तो c को +1 कर दूं, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, +1, ठीक है। तो देखिए अब ये नंबर क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 13 - 3 10 -2
8 और प्लस 1 9, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है 9। अब मैं पूछा क्या है, इन्हीं तीन नंबर्स x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मल्टीपल पूछा है, मैक्स कब होगा। तो मैक्स मैंने बताया आपको कब होता है, जब इक्वली डिवाइड हो। तो इक्वली कैसे डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इसकी भी कितनी आ जाएगी 3, और इसकी भी कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीपल मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाती है, 3 3 9 और 9 त्रिक 27, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 27। अब ये एक क्वेश्चन था, या फिर इस पे बेस्ड और कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि आपको बोले कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1, और आपसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर पेपर्स में, और इसीलिए मैंने इनके कॉन्सेप्ट्स को निकाला हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसकी वैल्यू मैक्सिमम पूछे तो अब देखिए ऐसे तो नहीं समझ में आता, कई लोग को कुछ और उसमें वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप सीधे से इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जो पूछा है 1 प्लस ए है तो मैंने इसको 1 प्लस ए बनाया, यहाँ पे प्लस में 1 प्लस बी बना लिया, इसको सी को 1 प्लस सी बनाया, और डी को 1 प्लस डी बना लिया। तो मुझे 1 कितनी बार ऐड करना पड़ा, 4 बार ऐड करना पड़ा। तो मैं इज इक्वल टू 4 बार 1 ऐड कर देता हूँ, और प्लस 1 है तो यहाँ सीधे से कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये चार नंबर्स हैं, इनका सम कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू मुझे किसकी बतानी है, इसकी बतानी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 को चार नंबर्स में इक्वली डिवाइड करूंगा, तो कितना कितने बार मैं जाऊंगा, हर एक को 5/4 मिलेगा, ठीक है। तो हर एक की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, तो इसका अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो 5/4 की पावर कितनी 4। हर एक नंबर की वैल्यू कितनी 5/4 है, और इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 5 की पावर 4 कितना होता है 625, और 4 की पावर कितना 16 चौको 64, ठीक है। नहीं, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 चौके ये आ जाएगा आपका 256, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी की। अब देखिए, और ये तो इस एक कॉन्सेप्ट पे था। अगर ये पूछे सेम जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हो कि ए बी सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 16, और आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो अभी मैंने आपको बताया कि ये चार में इक्वली डिवाइड है, तो देखिए ये दो, हर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि 16 एक 2 की पावर 4 होता है, परफेक्ट पावर 4 बना हुआ है फॉर्म। तो सीधे से मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 2 आ गई। तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी आ जाएगी, मैं 2 2 2 सब में इक्वली पुट कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 8, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए इस पे और कुछ टाइप कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप समझ लीजिए। तो इसमें एक टाइप होता है परफेक्ट स्क्वायर टाइप, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आप उसको समझ लीजिए कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, मैं आपको सीधे से क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और उसको आप समझ लीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू दिया हो 2 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ऐसे देख के बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, देखिए पूछ सकता है ए प्लस बी माइनस सी इसकी वैल्यू बताइए, या फिर पूछ सकता है ए माइनस बी प्लस सी इसकी वैल्यू बताइए, या फिर ए माइनस बी माइनस सी इसकी वैल्यू बताइए, या फिर वो ए बी सी की वैल्यू पूछ सकता है इनडायरेक्टली कि ए बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू आप बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। तो इसको कैसे करते हैं चलिए वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 2a, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2b। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है 2c, ठीक है। तो देखिए इन टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में ही ले आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से क्या रोक रहा है, अगर इसको मुझे +1 और मिल जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया +1 किया, और एक -1 और कर दूंगा, तो यहाँ पर एक -1 कर दिया। सिमिलरली बी स्क्वायर है, प्लस में कितना आएगा 2b, क्योंकि इधर -2b है तो इधर कितना आ जाएगा प्लस में 2b। अब इसके में भी मुझे क्या करना पड़ेगा +1 ऐड करना पड़ेगा, तो एक -1 और ऐड हो गया। सिमिलरली सी स्क्वायर के साथ भी कितना आएगा +2c, और यहाँ पे भी एक +1 ऐड करना पड़ा मुझे, और एक -1 यहाँ भी ऐड हो गया इसके लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये -3 और ये +3 ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया a-1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
c+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर मेरा इसकी वैल्यू बन गई, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 0। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक चीज यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू भी 0 हो, बी की वैल्यू भी 0 हो और सी की वैल्यू भी 0 हो। ठीक है, देखिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो निगेटिव टर्म लाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो निगेटिव टर्म आ नहीं सकता, तो अगर पॉजिटिव टर्म +1 आ गया तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर कितना चाहिए 0, तो मैं -1 कहीं से ला ही नहीं पाऊंगा। तो अगर वैल्यू 0 से थोड़ा सा भी ऊपर चली गई तो वो फिर वैल्यू खत्म नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से हमें तीनों वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स ऐड किए जा रहे हैं और उनका सम 0 है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब परफेक्ट स्क्वायर के जो अंदर है उसकी वैल्यू भी कितनी हो, 0 हो। ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ a-1 का होल स्क्वायर, तो a-1 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, सिमिलरली b की वैल्यू कितनी होगी -1 और c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यूज आ गई। अब इनको पुट करके आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इनसे रिलेटेड, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टाइप आपको बताया, इस पे बेस्ड इसी तरीके से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको बस थोड़ा सा देखना होगा कि हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, अब देखिए इस पे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, b-c/a प्लस a प्लस सी अपॉन बी प्लस a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दी है और मुझे कहा क्या गया है कि a माइनस बी प्लस सी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और 3 ऑप्शंस दिए हों और पूछा जाए विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या लिखा है, 1/a इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c, या फिर क्या लिखा हो 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, या फिर क्या लिखा हो 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये आपको ऐसे दिया हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इनको वैल्यू पुटिंग से आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत टाइम आप ले लेंगे। इसमें जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि कोई काम की नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कि ये टर्म लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस सी, ऐसा लग रहा है कि कोई यूज नहीं है इसका, बट असल में इसका बहुत रोल है। देखिए, इस टर्म को मैं क्या लिखा हुआ है b माइनस सी, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का b है, यहाँ पे भी प्लस का c है, तो मैं a माइनस बी प्लस सी के फॉर्म में ऊपर के तीनों नंबर्स को कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कितना लिखा हुआ है, अपॉन में a है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक -1 यहाँ पे ऐड करूँ और एक +1 ऐड कर लूँ। ठीक है, तो वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पूरे टर्म से मैं क्या करूँ, एक -1 माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंदर में क्या आ जाएगा, -b प्लस सी अपॉन में a +1। ठीक है, माइनस का साइन कॉमन ले लिया और बाहर में क्या लिखा हुआ है +1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए a नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा -b प्लस सी। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव +1। ये मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया। सिमिलरली मैं सेकंड को भी सॉल्व कर लूंगा। देखिए मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी प्लस सी चाहिए, तो माइनस बी करूं और प्लस सी है ही है, तो -1 अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो a प्लस सी अपॉन बी -1 और यहाँ पे क्या करूं +1, तो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई और मेरा काम भी इसको हो गया। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी अपॉन में b और यहाँ पर भी कितना हो गया +1। सिमिलरली मैं c को भी सॉल्व करूंगा तो c में कितना आ जाएगा, a माइनस बी है मेरे पास, प्लस c चाहिए, तो +1 एक ऐड करूं, तो +1 ऐड करूं और एक -1 ऐड करूं, तो +1 के साथ जब मैं उसको मर्ज करूंगा तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी अपॉन में c और -1 एक एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू देखिए, सम में कितनी वैल्यू गिवन थी, a माइनस बी, इसको मैंने थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ये देखिए ये तीनों टर्म्स को मैंने जब सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से ये कन्वर्ट हो गए और इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी थी, 1। अब देखिए -1 से ये +1 कट गया और इस 1 से ये 1 कट गया, तो देखिए a माइनस बी प्लस सी तीनों में कॉमन ऊपर में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, a माइनस बी प्लस सी से इज इक्वल टू कितना, अब तो 0 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, a माइनस बी प्लस सी से अगर डिवाइड कर दूं बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये कितना बन जाएगा, -1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। तो 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/b प्लस 1/c। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब पेपर में आप जब भी देखें,
सॉरी, यहाँ पे प्लस एक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स हो, और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये तीन टर्म्स गिवन है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो, और आपसे पेपर में पूछा क्या जाए कि वन अपॉन वन प्लस एक्स, वन अपॉन वन प्लस वाई, प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड, इस पूरे टर्म की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो आप पहले सबसे पहले चीज क्या देखिए कि वन प्लस एक्स मुझे चाहिए, ठीक है, और सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो मैं वन प्लस एक्स बनाने के लिए इसमें क्या करूं, इसमें अगर मैं एक्स का ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बन जाएगा, वन प्लस एक्स बन जाएगा। तो सिमिलरली इस साइड भी मैं एक्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में कितना, वन प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू। अब मुझे किसकी चाहिए, वन प्लस एक्स की चाहिए, तो पहले तो वन प्लस एक्स आप लिखिए, या फिर मैं सीधे से क्या लिखूं कि वन अपॉन वन प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखता हूँ वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो वन प्लस एक्स इस साइड आएगा तो वन अपॉन में हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस साइड जाएगा तो वो एक्स के अपॉन में आ जाएगा। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए, सिमिलरली वन अपॉन वन प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी आती जाएगी, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और सिमिलरली जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वन अपॉन वन प्लस जेड की, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अब देखिए, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अपॉन में भी कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तो कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, सीधे से वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, चलिए इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, कि ऐसा लिखा हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस सी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई। इस ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है और इनकी वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ए अपॉन ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन बी प्लस वाई प्लस सी अपॉन सी प्लस जेड, ठीक है, इस टर्म की वैल्यू आपसे पूछे कि कितनी होगी। तो देखिए, आपको फिर से मैंने बताया कि जो टर्म, देखिए ए अपॉन तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, अगर मैं ए प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो ए से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आप किसके लिए जाइए, ए प्लस एक्स निकालने के लिए जाइए। तो देखिए, हर एक टर्म में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर पहला वाला टर्म लेता हूँ, और इसको इक्वल कितने है, वन है, तो वन के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड। अब देखिए, मैं को चाहिए ए प्लस एक्स, तो अगर मैं इसमें ए एक्स ऐड कर दूं बोथ साइड्स, तो अगर मैं ए एक्स ऐड कर दूंगा तो मैं यहाँ से क्या है, एक्स कॉमन ले लूंगा, एक्स कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स। तो मेरा जो ए प्लस एक्स जो मुझे चाहिए वो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू इतना आ गया। तो ए अपॉन ए प्लस एक्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं कि ए प्लस एक्स की जगह पहले तो वन अपॉन ए प्लस एक्स की वैल्यू निकालूं, तो वन अपॉन ए प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये वैल्यू आ गई मेरी वन अपॉन ए प्लस एक्स की, और मुझे चाहिए कितना, ए अपॉन ए प्लस एक्स, तो ए का मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए अपॉन ए प्लस एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, इतनी वैल्यू मेरी आ गई। अब देखिए, सिमिलरली मैं दोनों अदर केसेस को भी ले सकता हूँ, बी अपॉन बी प्लस वाई, तो वो कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी बी वाई अपॉन यही सेम टर्म, और सी अपॉन सी प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी जेड अपॉन यही सेम टर्म, ठीक है। तो ये सेम टर्म कॉमन हो जाएगा, नीचे अपॉन में एलसीएम सेम आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ऊपर में कितना है, तीनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो वैल्यू इसकी भी कितनी आ जाएगी, वन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, कि जब वैल्यू आपको कुछ एक एक्सप्रेशन दिया हो और कुछ एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे, तो उसमें आप क्या कीजिए, जो एक्सप्रेशन पहले से गिवन है उसी से रिलेट करके आप इस नए एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।